बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए समर स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे साबूदाना मैंगो हेल्दी ड्रिंक। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है और ये आपको बहुत ज़्यादा पीने के बाद देर तक फुलर रखता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस ड्रिंक की रेसिपी को बनाने के लिए उबलते हुए पानी में हम डालेंगे 1 कप के करीब साबूदाना। तो ये छोटा वाला साबूदाना जो होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है। मार्केट में 2-3 तरह के आते हैं, तो ये बिल्कुल छोटा वाला है। साबूदाने को हमने इतना पकाना है कि ये वाइट से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाए। तो 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे जब तक ये पकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक खुला पॉट ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। तो देखिए ये उबला हुआ ठंडा दूध है जिसके ऊपर से मैंने मलाई उतार ली थी। तो बगैर मलाई के मैं ये दूध शामिल करी हूँ। अब इस दूध के अंदर से मैंने आधा कप दूध को उठा लिया है ऑलरेडी। तो ये पूरा 1 लीटर दूध नहीं है जिसमें से ये मैंने आधा कप उठा लिया था। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है। आप मैंगो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वनीला से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये 3 टेबलस्पून मैंने आधा कप दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। तो इसको कर देते हैं साइड में। अब ये दूध हमारा स्लाइटली गर्म हो गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें चीनी जो कि जाएगी आधा कप। तो चीनी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी डाल के अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो देखें चीनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। जब चीनी हल हो गई है तो थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड का मिक्सचर डालेंगे दूध के अंदर और इसको लगातार चलाते हुए हमने पकाना है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। स्लाइटली हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए ये हमारा कस्टर्ड स्लाइटली थिक हो चुका है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको पका लिया है। जब एक बॉयल आ गया है तो चूल्हे की आंच को अब हम कर देंगे बंद और इस स्टेज पे इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब तक ये ठंडा होता है देख लेते हैं साबूदाने को। अब यहाँ पे हमारे साबूदाने को पकते हुए तकरीबन 18 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। स्लाइटली इसमें वाइट पर्ल्स दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए और इसको मज़ीद पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखें ऑलमोस्ट ये हमारा पक चुका है साबूदाना। इस स्टेज के ऊपर इसको हम छान लेंगे। तो मैंने बॉटम में यहाँ पे एक बोल रखा है, ऊपर मैंने छन्नी रखी है। छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। तो देखिए ये साबूदाना जुड़े नहीं, इसलिए हमने इस पर ठंडा पानी डालना है ताकि ये पर्ल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हो सकें। तो इसको हमने इस तरह से ड्रेन कर लिया है। इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी। तो इसके ऊपर ठंडा पानी डालने के बाद ना थोड़े से ठंडे पानी के साथ ही उसको हम भीगने के लिए रख देंगे जब तक कि हमारा कस्टर्ड ठंडा नहीं हो जाता। तो देखें साबूदाने में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के छोड़ देंगे ताकि ये पल हमारे बिल्कुल अलग अलग रहे। इसको कर देते हैं साइड में। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तुख्म मलंगा ले लिया था 2 टेबलस्पून के आसपास, जिसको थोड़े से पानी के साथ भिगो दिया है। अब यहाँ पे ये हमारा जो कस्टर्ड है ना ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा जब ये आप कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा करें ना तो लगातार चलाते रहिएगा ताकि इसके ऊपर जो लेयर्स बन जाती हैं ना ठंडा होने के बाद वो ना पड़ सके। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है ना तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मैंगो प्यूरी जो कि मैंने ले ली है 1 कप प्लस 1/4 कप। ये मैं इसमें शामिल करी हूँ। ये मेरे पास फ्रोज़न थी जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, ये मैंने वो शामिल की है। अब इसमें हम डाल देंगे तुख्म मलंगा जो कि मैंने भीगा हुआ इसमें शामिल कर दिया है। इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो मैंगो पल्प और तुख्म मलंगा डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। तो देखें बहुत अच्छी तरीके से मैंने पहले मिक्स कर लिया है। इस स्टेज के ऊपर ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते। तो इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो नट्स डालना चाहें डाल सकते हैं। ये कटे हुए बारीक पिस्ते डाल दिए हैं 1 टेबलस्पून। कटे हुए ही बादाम इसमें शामिल कर देंगे हम 1 टेबलस्पून ही। अच्छा अभी तो इस सीज़न के अंदर बिल्कुल फ्रेश मैंगो नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे बाहर ममालिकों में अल्फोंसा जो है वो बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाता है। तो ये उसी के चंक्स हैं जो मैं इसमें शामिल करी हूँ। तो ये 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर ये चंक्स डाल दिए हैं। इसको डाल के भी कर लेते हैं मिक्स। और ये सब चीज़ें आपने जब ही डालनी है जब आपने इस कस्टर्ड को ठंडा करना है। अब ये जो हमारा साबूदाना है इसको मैंने ठंडे पानी में थोड़े से भिगो दिया था, तो ये मैंने ठंडा ठंडा शामिल कर दिया है साबूदाना इसके अंदर। अब इस स्टेज के ऊपर कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिन करने के लिए आप आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में। जब खाना खाने का दिल ना करे तो आप इसको बना लीजिए। तो ये थी मेरी आज की हेल्दी रेसिपी साबूदाना मैंगो डेजर्ट की। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से वॉच किया है, अपनी प्रेफरेंस मुझे ज़रूर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। तो ये रेडी हो चुका है, तो इसको निकाल देते हैं हम ग्लास के अंदर। बड़े ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी है। तो ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।